स्टडी हाई वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम लेके आते हैं। तो कैसी लगती है आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, उन्हें टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बेल आइकन पर यहाँ पे जाके सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक किए तभी आपको वीडियोस टाइम पर मिलेंगी। और इस वीडियो की पीडीएफ भी अवेलेबल है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है मस्टरेड। मस्टरेड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू बी समवन और नॉट। मतलब प्रिटेंड करना कि आप कुछ और हैं लेकिन असल में आप वो ना हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं इम्पर्सनेट, डिस्गाइज वन सेल्फ एज या सिमुलेट करना। ओके, और इसकी यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में? अ जर्नलिस्ट मास्करेंडिंग एज अ मैन इन डिस्ट्रेस। ओके, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है मास्करेंड। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं डिस्गाइज एंड इम्पर्सनेट। और आप मास्करेंड को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये लेडी यहाँ पे खड़ी है, इसने अपनी आंखों के ऊपर मास्क लगाया है, तो इस तरह से लग रही है कि काफ़ी पुराने समय की जो किंग टाइप के ज़माने में जो लोग होते थे उस तरह से आंखों में पहना करते थे। ठीक है, तो असल में कुछ और है लेकिन देखने में क्या लग रही है, कुछ और। तो इसको कह सकते हैं मास्करेड करना। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं रिवील, बेयर एंड अनमास्क। बेयर बहुत इंपॉर्टेंट इसका एंटोनिम्स है, तो आप समझ गए होंगे। और देखिए इसका ट्रिक, आज हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। देखिए अगर आपको हमारे ट्रिक पसंद आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियोस में से इंक्लूड करें या ना करें, तो आप ही के सजेशन पे डिपेंड करेगा। देखिए इसका ट्रिक हम जो लेके आए हैं याद करने का, वो है मास्क लगा के मास्करेड लगता है। देखिए अगर कोई लोग पर्सन अपने चेहरे पे मास्क लगाता है तो मतलब वो कोई और लगता है। ठीक है, असल में वो है नहीं लेकिन वो कोई और लगता है, मतलब मास्क लगा के वो मास्करेड लगता है। ओके, तो इसको याद करना आसान है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास रेमेडी। रेमेडी एक नाउन है और इसका मतलब होता है मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज़ और इंजरी। जिसको मतलब सरल भाषा में उपचार भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का घरेलू उपचार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं ट्रीटमेंट, क्योर, मेडिसिन, मेडिकेशन, मेडिकेटेड और ड्रग। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। इसकी यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में? हर्बल रेमेडीज़ फॉर एक्स एंड पेन्स, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी यूज़ कैसे, इसके एंटोनिम्स हैं पेन, हर्ट, डिफेस एंड हार्म। इंपॉर्टेंट है डिफेस। ठीक है, तो डिफेस को ज़रूर याद रखिएगा। और इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है रगड़ लगे तो रेमेडी करो। मतलब जब आपको रगड़ लगती है घुटने में, बाजू में, तो आपका ब्लड निकलता है, तो उसकी रेमेडी करो, मतलब उसका ट्रीटमेंट करो, उपचार करो। ठीक है, तो जैसे मेडिसिनल तरीक़ों से उपचार, तो आप समझ गए होंगे रेमेडी। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स एक वर्ब है और इसका मतलब होता है लार्ज कॉरपोरेशन फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ सेपरेट एंड डाइवर्स फर्म। मतलब एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना, लेकिन उसमें छोटी छोटी कंपनियां मिलकर, आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ग्रुप बनना जिसमें काफ़ी छोटी छोटी एंटिटीज़। एंटिटीज़ मतलब होता है, मतलब कोई ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साउथ कोरिया का फ्लैग है। मतलब साउथ कोरिया, सैमसंग कंपनी भी वहीं से है, एलजी भी वहीं से है, hyundai भी वहीं से है, डुसैन भी वहीं से है, एनएच भी वहीं से, मतलब और ये सारी मिलके एक क्लब बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा कॉन्ग्लोमरेट्स। ओके, तो आप समझ गए होंगे, जिसको सरल भाषा में कंपनियों का संगठन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतनी सारी कंपनियां हैं जो साउथ कोरिया से हैं, तो एक साउथ कोरिया की कंपनियों का संगठन है। ठीक है, इसको सिनोनिम्स क्या है? कॉम्बलिंग, एमेलगमेशन, अमेलगम एंड यूनियन इसमें इंपॉर्टेंट है। अमेलगमेशन और अमेलगम बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्बलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है? अ मीडिया कॉन्ग्लोमरेट, एक मतलब मीडिया ग्रुप का पूरा एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। जैसे समझ सकते हैं एनडीटीवी, जी न्यूज़, ये सारी क्या है? मीडिया कॉन्ग्लोमरेट हैं। ठीक है, और आज आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं आपने प्रीवियस वीडियो में। देखिए ऐसे ये नहीं चलेगा, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी हमारी वीडियो बनाने का भी फ़ायदा है। तो आपका आज का होमवर्क है कॉन्ग्लोमरेट्स के एंटोनिम्स बनाना, तो आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास रेविंग। रेविंग एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? मेक और बिकम मोर एक्टिव और एनर्जेटिक। ठीक है, रेविंग का मतलब होता है कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा
एनर्जेटिक हो जाना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाना। और इस रेविंग का एक और मतलब होता है कि जब आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पाँव रखते हैं तो गाड़ी के टायर बहुत ही तेज़ी से घूमना शुरू करते हैं, तो उसको भी क्या कहा जाता है, रेविंग कहा जाता है। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बच्ची बैठी है गाड़ी पे और उसका पैर एक्सेलरेटर पे है, तो ये बच्ची गाड़ी में बैठकर क्या हो गई है, दोनों मतलब समझ सकते हैं। रेविंग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है, एनर्जेटिक हो गई है, क्योंकि इससे गाड़ी चलाने को मिल रही है। और ये जब अपने पाँव से एक्सेलरेटर पर पाँव रख रही है तो गाड़ी तेज़ चल रही है। तो दोनों इसके दो मतलब हैं, तो आप दोनों को इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं हैस्टन, आरपीएम एंड क्विकन। देखिए आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है, इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है? ही इज़ रविंग अप फॉर द नेक्स्ट वीक वर्ल्ड कप गेम, मतलब अगला जो वर्ल्ड कप गेम आने वाला है उसके लिए भी और भी ज़्यादा एनर्जेटिक है, और भी ज़्यादा एक्टिव है। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं लथार्जिक एंड स्लो। और इसका ट्रिक क्या है? रविवार को सब रेविंग हो जाते हैं। देखिए जब संडे आता है, रविवार मतलब संडे, अब संडे को हर कोई रेस्ट करके क्या हो जाता है, दोबारा से एनर्जेटिक हो जाता है मंडे को काम करने के लिए। तो आप इसको रेविंग को इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, मतलब किसी कोई ऐसी चीज़ देख लेना या कोई ऐसा एक व्यू देख लेना जिससे आपको अपने पास्ट की याद आए। ठीक है, मतलब सरल भाषा में कहा जाए, अतीत का स्मरण दिलाने वाला उसको कहा जाए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि ऐसी पिक्स आप सभी की होंगी छोटे होते हुए, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके मदर फादर ने खींची होगी, और जब भी आप उस पिक्स को देखते हैं तो आपको अपना पिछला वक्त याद आ जाता है। तो ये रेमिनिसेंट पिक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इसके सिनोनिम्स हैं एवोकेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडोलेंट और एल्यूसिव, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में? द साइट्स वर रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड, मतलब जो मैंने साइट्स देखी, व्यूज़ देखे, वो मुझे अपने चाइल्डहुड की याद दिलाते हैं, वो रेमिनिसेंट्स हैं। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं वंडरलस्ट, ऑब्लिवियस एंड फॉरगेटफुल, मतलब जिसको हम भुला ना पाए। ओके, अगला इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है रेमी ने जो सेंट लगाया, रेमी ने जो सेंट लगाया वो मेरा सेंट है। देखिए मतलब रेमी ने जो सेंट लगाया था, ठीक है, वो मेरा सेंट है। तो इससे आप समझ सकते हैं रेमिनिसेंट। ठीक है, रेमिनिसेंट मतलब उसने जो सेंट लगाया उसने मुझे उसकी याद दिलाई, तो रेमिनिसेंट का मतलब समझ सकते हैं आप कि जिसकी चीज़ हमें कोई याद दिलाए। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो आज हमने इतने ही ट्रिक्स लगाए हैं, अगर आपको ये पसंद आएंगे तो अब हम अपनी हर वर्ड के साथ वो ट्रिक्स लाएंगे, तो आप पे डिपेंड करता है आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है डेबल्ड। डेबल्ड एक वर्ब है। ओके, और इसका मतलब होता है टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन अ कैजुअल और सुपरफिशियल वे, मतलब किसी भी काम में पार्टिसिपेट करना, लेकिन वो इस तरह से करना उसमें ज़्यादा सीरियसली ना होना। ठीक है, बस कभी कभार कहते हैं चलो हम आजमा के देख लेते हैं, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, मतलब वो सीरियसली नहीं आते उस काम में। वो एक ऐसी ट्राई करने की, जिसे सरल भाषा में हाथ आजमाना भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके सिनोनिम्स हैं ट्रिफल विद, प्ले विद, फिडल विद एंड डैली विद। इंपॉर्टेंट, डैली विद एंड फिडल विद इंपॉर्टेंट है। और इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं? ही डैबल्ड इन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, मतलब उसने अपना हाथ आजमाया है किसमें? लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में। जो सीपीआईएम वगैरह होती हैं, माओइस्ट पार्टीज़ वगैरह होती हैं, उनमें उसने अपना हाथ आजमाना, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ होती हैं उसमें अपना हाथ आजमाने उसने सोचा कि चलो हाथ आजमा लेते हैं। जैसे इस इमेज से भी आप समझ सकते हैं कि डैबल्ड किया है। ठीक है, मतलब वो सीरियस नहीं है, जिसने भी ये पिक्चर बनाई है, ठीक है, वो एक तरह से उसने बोला कि चलो मैं पिक्चर को मतलब एक कोलाज बनाता हूँ, बट उसने नॉन सीरियस वे से कोलाज बनाया है। और किस तरह से कोलाज बना, तो हम कह सकते हैं डैबल्ड। ठीक है, तो आप डैबल्ड को समझ गए होंगे। इसके एंटोनिम्स हैं इनोंडेट, प्लग एंड सीरियसली। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनोंडेट, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन। तो आपको ज़रूर ये आने वाले एग्ज़ाम में दिखेगा, आईबीपीएस आरआरबी में भी और एसएससी सीजीएल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर आपको ट्रिक चाहिए तो हम अगली वीडियोस में सभी वर्ड्स के ट्रिक बनाएंगे, लेकिन वो अगर आप कहेंगे तभी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, मोडस ऑपरेंडी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहली बात, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब एक स्पेसिफिक तरीका,
किसी भी काम करने का, ठीक है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका एक अपना ही एक तरीका है। देखिए वो कहते हैं ना, हर पर्सन का एक अपना तरीका होता है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने को आते हैं तो वो एक सिचुएशन को अपनी नज़रिए से काम करते हैं, ठीक है। राहुल द्रविड़ आएंगे तो अपनी तरीके से करते थे, युवराज सिंह हैं वो अपने तरीके से करते हैं, उसी तरह विराट कोहली हैं वो अपने तरीके से सिचुएशन को, मतलब वो क्या है, एक पर्टिकुलर उनका तरीका है काम करने का, ठीक है। तो उसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। ओके, तो इसको सिनोनिम्स क्या है, मेथड, वे, और इसे कैपिटल एम ओ से भी डिनोट करते हैं। तो प्लीज़ इसे रिमेंबर रखिएगा, कहीं पे भी आपको एम ओ दिखे तो उसका मतलब होता है मोडस ऑपरेंडी, और मैनर भी कहा जाता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, एवरी किलर हैज़ हिज ओन स्पेशल मोडस ऑपरेंडी। देखिए हर जो किलर होता है या हर जो क्रिमिनल होता है उसका क्राइम करने का एक अपना ही क्या होता है, तरीका होता है, तो उसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। तो आप समझ गए होंगे। इसके एंटोनिम्स हैं इम्प्रॉपर एंड अनकॉम्प्लायंस, ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, पूरा अनकॉम्प्लायंस है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास डिस्पाइस। डिस्पाइस एक वर्ब है और इसका मतलब होता है फील कंटेम्प्ट और डीप रिपंजेंस फॉर, मतलब नफरत करना, किसी से नफरत करना, ठीक है, उसको कहा जाता है डिस्पाइस। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, मतलब इसे किसी चीज़ की, इसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जिससे इसको क्या हो रही है, गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा तभी आ सकता है जब आपको किसी चीज़ पसंद ना आई हो या किसी चीज़ से नफरत हो रही हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिटेस्ट होना, हेट, लॉदी, एबोर या एबोमिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉदी एंड एबोमिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को ज़रूर याद रखिएगा। और इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है, ही डिस्पायर्स हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, मतलब उसे अपने आप से नफरत हो गई है क्योंकि उससे लगता है कि वो सेल्फिश है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे पर्सन बैठा, हो सकता है कि ये सेंटेंस इसी के लिए हो कि इसको इस इमेज में देख सकते हैं बहुत गुस्सा है, इससे ऐसे लगता है कि ये सेल्फिश हुआ, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, लाइफ में। तो इसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम है लाइक करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे, ठीक है। तो चलिए आज के अगला वर्ड आता है हमारे पास स्कॉच। स्कॉच एक वर्ब है, ठीक है। स्कॉच एक वर्ब है और इसका मतलब होता है डिसाइसिवली पुट एन एंड टू, मतलब किसी चीज़ पर विराम लगा देना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं पुट अ स्टॉप टू, ब्रिंग टू एन एंड, एंड निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, स्पोक्समैन हैज स्कॉच द र्यूमर्स। देखिए जो भी अफवाहें थी, जो कुछ भी था, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, जो व्यक्ति उनकी तरफ से बोलता है उसको कहा जा सकता है स्पोक्स पर्सन। किसी भी, जैसे बोलते कहते हैं बीजेपी का स्पोक्समैन पर्सन है या यूपीए का स्पोक पर्सन है, ठीक है। तो उस तरह से स्पोक्समैन आप कह सकते हैं, उसने विराम लगा दिया जो भी अफवाहें उड़ी हुई थी, तो उसको कहा जा सकता है स्कॉच करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कॉच। इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्टिन्यूड करना और अनटॉट, ओके। और इस इमेज से भी आप स्कॉच का मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई भी विनर होगा इस रेस का जिसने ये फ्लैग लगाया होगा, तो उसने उस रेस को क्या कर दिया, विराम लगा दिया उस रेस पे, ठीक है। वो जो प्रतियोगिता थी उस पर विराम लगाया, उसको समाप्त करके, तो उसने क्या किया, स्कॉच किया, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कॉच। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश में, आपका इंग्लिश का स्कोर भी बढ़ सके और आप इंग्लिश भी सीखें। और किसी भी एज ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू लर्न। और आपको टेलीग्राम पर इस वीडियो का PDF ज़रूर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी हम अगली वीडियोस में ट्रिक्स लाना शुरू कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।